Hey scholars, welcome back to another new video. In this today's video, we are going to discuss 20 most important questions from the chapter Life Processes. So, मैं अभी एक न्यू सीरीज के साथ आई हूँ. इस सीरीज में ये पहला वीडियो होने वाला है जिसमें मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करूंगी. एंड इन क्वेश्चंस को मैं कहाँ से उठाऊंगी? फ्रॉम कह सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर, इन सारे जगहों से मैं उठाने वाली हूँ एकदम ऑफिशियल क्वेश्चंस. एंड दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अब स्टार्टिंग में आप इस वीडियो में देखोगे तो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा कम है, बट जाते जाते लेवल जो है बढ़ गया है. सो आई रिक्वेस्ट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड्स, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, स्पेशली प्री बोर्ड्स के लिए, बिकॉज अभी प्री बोर्ड्स सबके चल रहे होंगे. सो वेरी शॉर्ट टाइम में आपके अच्छे से इस चैप्टर की रिविजन हो जाएगी, बिकॉज रिविजन में हम जस्ट नोट्स को ऐसे देख नहीं सकते ना, हमको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे. सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस इट. Now question number 1 कहता है, what are the events occurring during photosynthesis and write the equation for it. So following are the events occurring during photosynthesis, ऐसे हम start कर सकते हैं. And absorption of light energy by chlorophyll, सबसे पहले absorption, light energy को absorb करते हैं. Next है conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. And next है reduction of carbon dioxide into carbohydrates. यहाँ पे equation भी लिखने बोला है, तो equation हमने यहाँ पे mention कर दिया. Okay, now next question. Mention the types of heterotrophic nutrition. Very easy question, but again yet हम लोग इसको भी कभी कभी मद्देनजर रख देते हैं, तो इसको भी देखेंगे. होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइटिक. सो होलोजोइक का मैं को की पॉइंट बता दूं तो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्टेन करते हैं, बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं और उससे एनर्जी जो है लेते हैं. और सैप्रोफिटिक में डेड एंड डिकेइंग मैटर से सबसे पहले जो है वो लोग अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, एंड उनका जो डाइजेशन है वो आउटसाइड द बॉडी होता है. दिस इज द कैच पॉइंट है. एंड पैरासिटिक में वो होस्ट की बॉडी से जो होस्ट न्यूट्रिशन अपने बॉडी में बनाता है उसी न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. सो प्लांट जो है वेरियस वेज से अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं, वेरियस वेज से अपने वेस्ट को एक्सक्रीट करते हैं. उसमें सबसे पहला हो गया आपके स्टोमेटा से. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट्स, बट इट इज वेरी नेसेसरी फॉर अस. सो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है, जिसको हम यूज कर लेते हैं. ठीक है ना. और स्टेम्स में इसी तरह लेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे गैसियस एक्सचेंज जो है हो पाता है. ट्रांसपिरेशन के बारे में तो हम सबने पढ़ा ही है. ट्रांसपिरेशन से एक्सेस वाटर जो है गेट रिड होता है, और वैक्यूल्स में भी स्टोर करते हैं प्लांट्स अपने एक्सेस वेस्ट को. और शेडिंग ऑफ लीव्स, मतलब जो ये सूखे लीव्स होते हैं उनको भी शेड कर देते हैं. पीलिंग ऑफ बार्क, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स, ये सारे भी गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट ही है. और प्लांट्स जो है कैसे स्टोर करते हैं वेस्ट को? एज रेजन्स एंड गम्स. कुछ प्लांट्स में जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे गम्स जैसे होते हैं, सो वो भी एक वे ही है एक्सक्रीशन का. एंड प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट इन द सॉइल, ऑफ कोर्स दे डू दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन. ये लाइफ प्रोसेस का एक एक्टिविटी है टू शो द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो यहाँ पे एक एक्स नाम की चीज का, सब्सटेंस का यूज किया जाता है. वो क्या है यही पूछ रहे हैं, और उसको क्यों यूज किया गया. सो फर्स्ट है वो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. और इसको इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज ये अब्सॉर्ब कर लेता है सारा कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. अब कार्बन डाइऑक्साइड इस ग्लास जार में होगा नहीं. ठीक है ना. जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जीवित रह पाएगा, यही देखने के लिए ये एक्टिविटी है. सिंपल सा एक्टिविटी है ये. KOH तो याद रखना है. What are the major factors on which the amount of water reabsorbed in the part of nephron depends? So the amount of excess water present in the body and the amount of dissolved waste to be excreted. These are the things. And accessory glands में salivary glands है, liver है, pancreas है. लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है जिससे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है. सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं जिसको हम टाइलिन भी कहते हैं, विच चेंज स्टार्च टू ग्लूकोज इन द माउथ. एंड पैनक्रियास जो है ट्रिप्सिन एंड लाइपेज रिलीज करते हैं, ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स एंड लाइपेज फॉर फैट्स ब्रेकडाउन. ओके. एंड बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चेम्बर्ड हार्ट क्यों होता है? बिकॉज बर्ड्स एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स. एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स का ये मतलब होता है कि बाहर चाहे कौन सा भी टेम्परेचर हो, हमारे बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना होता है हमें. इसका मतलब है बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स अप करना हम टॉलरेट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं. सो यही सब कहानी यहाँ पे लिखी हुई है. You can read it, right? Next one, how is the amount of urine produced is regulated? So यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने ऐसा ही कुछ देखा था, वो दोनों पॉइंट्स भी यहाँ पे है. यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर्स भी है, लाइक ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट क्या है, और ADH हार्मोन के बारे में भी यहाँ पे हमने बताया है.
क्योंकि अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड बोला है ना, तो यूरिन प्रोड्यूस्ड को एडीएच हार्मोन भी रेगुलेट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है very easy question. Xylem and phloem में difference है. Of course, xylem is for water and mineral transport. Flow is unidirectional. इसमें physical factors की use पड़ती है. No energy requirement. And parts of xylem. ये 4 points को यहाँ पे हम लिख सकते हैं. और phloem for transport of food. Its flow is bidirectional. And इसका transportation के लिए energy requirement है. And parts of phloem. Compare the functioning of alveoli in the lungs and functioning of nephrons in the kidneys. So एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इट्स लाइक गुड क्वेश्चन। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिखेंगे अल्वेलाई का, दिस इज द स्ट्रक्चर, एंड फंक्शन लिखेंगे, दिस इज द फंक्शन। एक छोटा सा डायग्राम बना देंगे, लाइक इट्स ओके, इतना तो हम बना ही सकते हैं, 2 मिनट का काम है। बस करना क्या है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, और उसके बाद बस O2 को ऐसे आते हुए दिखाना है और CO2 को बाहर जाते हुए दिखाना है। इजी राइट, सो बना ही सकते हैं हम। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ऑफ कोर्स इट्स पूरा ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल, रीनल ट्यूब, ये सारी चीजों को मेंशन कर देंगे। एंड उसका फंक्शन, द मेन फंक्शन क्या है, टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एंड ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है यहाँ पे, दिस इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा। एक्चुअली जो क्वेश्चन मैंने ऊपर मेंशन किया है, उस क्वेश्चन के लिए दिस डायग्राम इज नॉट नेसेसरी। बट अगेन, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि व्हेन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फिल्टरिंग यूनिट्स, मतलब कैसे कैसे फिल्टरिंग होता है, ये अगर पूछा जाए तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, द स्टेप्स फॉर द फिल्ट्रेशन, सबसे पहले ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन होता है, उसके बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन और सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ये दोनों ही ब्लड कैपिलरीज के थ्रू होता है। लाइक कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को वो रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को सिक्रीट आउट कर देते हैं। देखो यहाँ पे ये जो भी ब्लड कैपिलरीज ये जा रहे हैं ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को तो सिक्रीट कर देते हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ही लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। इट्स अ इजी क्वेश्चन हो सकता है। ऑफ कोर्स टू फिल्टर आउट द वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी व्हिच आर टॉक्सिक फॉर द बॉडी, है ना। एंड जहां कहाँ पे स्टोर किया जाता है यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर में, और कहाँ से रिलीज किया जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू। व्हाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स। आर्टरीज जो है ब्लड को हार्ट से बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। सो इसके लिए उनको हाई प्रेशर को झेलना पड़ता है। हाई प्रेशर झेलना है तो थिक वॉल्स तो चाहिए ही ना, और वेन्स में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्स क्यों प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में वेन्स जो है बॉडी से हार्ट तक ले जाते हैं ब्लड को। जब यहाँ से नीचे से ऊपर ये जब ले जा रहे हैं हार्ट तक, हार्ट तो हमारे बॉडी में ऊपर है ना, और पैर से भी हमको ब्लड लाना है। सो अगर यहाँ से अगर मानो हम ब्लड लाना चाहें तो वो इस तरीके से जाएगा, बट ग्रेविटी के वजह से वो बैक फ्लो भी कर सकता है। तो इसलिए बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वॉल्व्स होते हैं वेन्स में। ठीक है, आर्टरीज जो है ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट कैरी करते हैं और वेन्स जो है टुवर्ड्स द हार्ट ब्लड को कैरी करते हैं, है ना। पेशेंट्स हुज गॉल ब्लैडर आर रिमूव्ड आर रिकमेंडेड लेस ऑयल फूड्स। ऑफ कोर्स गॉल ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, बाइल, व्हिच हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। सो ऑयली फूड्स में फैट्स बहुत ज्यादा होते हैं, सो दैट कैन कॉज प्रॉब्लम, इसलिए डाइट रेस्ट्रिक्शंस जो है यहाँ पे रखते हैं। मैं एक एक आंसर को रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी और बोरिंग हो जाएगी। सो जो पॉइंट जो मेंशन करना है इसलिए वो मैं बस मेंशन कर रही हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपको आंसर पढ़ना है सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड द आंसर। Name the substances other than water that are reabsorbed during the urine formation. What are the two parameters that decide the amount of water? ये अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब देखो ये 3 बार आ चुके हैं अभी आज के वीडियो में। मैंने ये सारी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सैंपल पेपर से ही उठाए। सो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब वाला क्वेश्चन तो अच्छे से याद करके जाना भी। सो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, salts are the major amount of water and the major amount of water are selectively reabsorbed as urine flows along the tubule and water reabsorbed depends on, ये तो हमने आंसर कर लिया है तो वापस मैं उसको लिख नहीं रही हूँ। The leaves of a plant are covered with aluminium foil. How would it affect physiology of a plant? So ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्योंकि स्टोमेटा को, ये लीफ है इस पे मैं अभी एल्यूमिनियम फॉइल लगा रही हूँ, एक तरीके से मैं स्टोमेटा को ही कवर कर रही हूँ। तो स्टोमेटा को मैं कवर कर रही हूँ तो कितने प्रोसेस रुक जाएंगे, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन रुक जाएगा, बस ये सारी चीजें रुक जाएंगी करके हमको बताना है। इजी। और हाँ, लिम्फ पे क्वेश्चन आ जाएगा तो how is lymph an important fluid during the transportation? If lymphatic vessels get blocked, how would it affect the human body? So lymph carries the digested and absorbed fat from the intestine and drains excess fluid from the extracellular space back into the blood. Because जब blood जो है move करते हैं तो capillaries में tissue के spaces में कुछ amount of blood यहाँ पे चला जाता है। तो उस टिश्यू फ्लूइड को जो है लिम्फ वापस ब्लड में लाने के लिए हेल्प करता है। तो ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेजल्स विल लीड टू वाटर रिटेंशन एंड पुअर फैट अब्जॉर्प्शन।
This is the answer. What is essence of sap? Absorb water from the soil, also contain dissolved minerals and hence it is called sap. ठीक है, sap क्या होता है? जब soil में, ये ठंडियों में कोल्ड तो दिमाग खराब करके रखता है. ओके, हम क्या बोल रहे थे? एसेंट ऑफ सैप. सो एसेंट ऑफ सैप क्या होता है? जो वाटर अब्जॉर्ब होता है ना सॉइल से, उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं. तो मिनरल्स के साथ जब वाटर ट्रांसपिरेशन पुल के द्वारा ऊपर फ्लो होता है जाइलम से, तो उसी को हम एसेंट ऑफ सैप करते हैं. एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सैप फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स इज द एसेंट ऑफ सैप. ठीक है. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन अ मैन. ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है एंड दिस इज वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हम इसको भी हर समय इग्नोर कर देते हैं. ऐसे ही क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में रखे जो हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं ना. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस रिब्स मूव फॉरवर्ड अपवर्ड व्हाइल द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट. और यहाँ पे प्रेशर जो है क्या हो जाता है? इंक्रीज द वॉल्यूम और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है ना. प्रेशर डिक्रीज होता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से एयर जो है अंदर मूव करता है. और यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है एक्सलेशन में, तो एयर आउट मूव करता है. एंड नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने हार्ट, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे. एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता था कि एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, बट मैंने देखा कि हार्ट में जो है उतने ऐसे क्वेश्चन जो है पूछे नहीं जा रहे. अगर आप पूछे भी जाएंगे तो हम उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, बट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो क्वेश्चन है ना, ये रीसेंट इस ईयर का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है. सो देखो, which chamber of heart 6 7 8, एक सेकंड में कलर चेंज. which chamber of the heart 6 7 8 or 9 pumps blood to the lungs for oxygenation? Name it, identify and name the blood vessel that carry blood to the lungs. of course हमारा राइट वेंट्रिकल जो है, यहाँ पे जगह नहीं है, जगह होती तो मैं बना देती, बट यहाँ पे शो कर देती हूँ मैं. ये देखो, यहाँ हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल. तो यहाँ से जो है सबसे पहले ऐसे वेना कावा के थ्रू आता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, फिर ये नीचे जाता है, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में चले जाता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड. तो यहाँ पे इसका आंसर वही होना चाहिए. या नेक्स्ट बी पार्ट है इसका, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एट द नंबर 12 एंड स्टेट इट्स फंक्शन. नंबर 12 पे हमारे पास क्या है? हाँ, वॉल्स प्रेजेंट है. वॉल्स ऑफ कोर्स वही यहाँ पे जो वॉल्स प्रेजेंट है, दे इंश्योर द ब्लड, दे प्रिवेंट द backflow of blood, they ensure the blood does not flow backward when atria or ventricles. हाँ, वही चीज लिखा है यहाँ पे भी. नेक्स्ट सी पार्ट क्या है? why do chambers 6 and 7 have thick muscular walls, then chambers 8 and 9, name each of these chambers. so of course chambers को तो हम नेम कर ही लेंगे. एंड इनके पास थिक क्यों वॉल्स है? बिकॉज इनसे जो है ब्लड बाहर जाता है. ठीक है, ब्लड बाहर जब जाता है तब इनको हाई प्रेशर झेलना होता है, इसलिए इनके पास थिक वॉल्स है. इनके पास वेंट्रिकल के पास यूजुअली थिक वॉल्स होते हैं. हाँ, इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज क्या हो जाता है कि आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, दीज आर ब्लड वेसल्स. ठीक है, और एट्रियम हैव थिन वॉल्स. ठीक है, और वेंट्रिकल्स, कितनी गंदी राइटिंग है यार. हाँ, वेंट्रिकल्स एंड वेन्स, इनके बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है. वेन्स के पास होता है थिन वॉल और वेंट्रिकल्स के पास होता है थिक वॉल. और ये एट्रियम और वेंट्रिकल्स क्या है? दीज आर चेंबर्स ऑफ हार्ट एंड आर्टरीज एंड वेन्स आर ब्लड वेसल्स. ठीक है ना, मैं आपको और एक बार बता रही हूँ. आर्टरीज के पास थिक वॉल होता है, ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था, और एट्रियम के पास थिन वॉल होता है और वेंट्रिकल्स के पास थिक वॉल होता है. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब ब्लड जो है मूव करता है, देखो ये मैं वापस बना रही हूँ, जिनको भी समझ गया है दे कैन लीव द वीडियो, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ये राइट एट्रियम हो गया हमारा, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया. ओके, नाउ जब ये इस तरीके से ब्लड आया, फिर ऐसे नीचे आया, ये राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? इसको पंप करेगा टू दी लंग्स. और यहाँ पे जब ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो बॉडी में पंप होगा एयरटा का थ्रू. सो अगर हम देखें तो दोनों ही बार बॉडी पर मतलब अवे फ्रॉम द हार्ट कौन कर रहा है? वेंट्रिकल्स. दोनों ही वेंट्रिकल्स अवे फ्रॉम द हार्ट पंप कर रहे हैं ब्लड को. सो इनको हाई प्रेशर के साथ पंप करना होगा, तो हाई प्रेशर को
टॉलरेट करने के लिए इनके वॉल्स जो है थिक होते हैं, ठीक है। ओके, आई होप आपको क्लियर है। आइडेंटिफाई एंड नेम द चेंबर दैट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच blood and name the blood vessels which bring it, and state the significance of separation of right and left side of heart. So yeah, very easy है ये भी क्वेश्चन। लेफ्ट एट्रियम, ये तो आप कर लोगे ना, फर्स्ट पार्ट तो अभी भी मैंने समझाया, पल्मोनरी वेन्स वगैरह। एंड सेकंड इज द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो हार्ट पर ये जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ये भी बड़े इजी होते हैं। सो हमने 20 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए। इफ यू वांट द पीडीएफ प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दूंगी। सो आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो जो भी आप चाहते हो। और बिकॉज इट रिक्वायर्स टाइम, एज अ 10th ग्रेडर मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के ये वीडियो बनाया, तो जस्ट लाइक दिस वीडियो फॉर दैट एंड